नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 एग्जाम के लिए हिंदी करने वाले हैं। गद्य खंड का जो है चैप्टर जो है पहला है बातचीत, जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। इस चैप्टर से जो है 35 वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग से भी जो है 35 प्रश्न को कर लीजिएगा। इससे बाहर जो आप लोग का जो है इस चैप्टर से एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, जो भी भाई बहन बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा ठीक है 27 में देने वाले हैं, उनके लिए जो है उड़ान बैच लॉन्च किया गया है 2027 एग्जाम के लिए। ठीक है, और इस कोर्स का जो फीस है मात्रा में 199 रुपया है। तो इसके लिए आप लोग को जो है 74 88 40 63 49 इस नंबर पर मैसेज करना होगा। तो चलिए प्रश्न को जो है स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। यह प्रश्न जो है वो 2019 में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी में है चंद्रहार शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी में रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो पहला नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट जो है ऑप्शन नंबर ए पहला का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन ए में 23 जून 1843 ईस्वी, ऑप्शन बी में है 23 जून 1844 ईस्वी, ऑप्शन सी में है 23 जून 1845 ईस्वी और ऑप्शन डी में है 23 जून 1846 ईस्वी। तो दूसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 जून 1844 ईस्वी को जो है बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है तीसरा नंबर कि बालकृष्ण भट्ट का निधन जो है वो कब हुआ था। तो ऑप्शन ए में है 20 जुलाई 1912 ईस्वी, ऑप्शन बी में है 20 जुलाई 1913 ईस्वी, ऑप्शन सी में है 20 जुलाई 1914 ईस्वी और ऑप्शन डी में है 20 जुलाई 1915 ईस्वी। तो बालकृष्ण भट्ट का निधन या मृत्यु जो कब हुआ, तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौथा नंबर कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था। तो ऑप्शन ए में है समस्तीपुर बिहार, ऑप्शन बी में है पटना बिहार, ऑप्शन सी में है वाराणसी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी में है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो बताइए चौथा का राइट आंसर जो है। तो बिल्कुल चौथा का जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश जो है डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पांचवा नंबर कि बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी जो है कुल कितने निबंध लिखे थे। तो ऑप्शन ए में 1000 के आसपास, ऑप्शन बी में है 1001, ऑप्शन बी में 1002, ऑप्शन सी में है 1003। तो पांचवा नंबर प्रश्न का राइट आंसर इसका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1000 के आसपास जो है वो निबंध लिखे थे। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल पांचवा का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है छठा नंबर कि बालकृष्ण ठीक है प्रहसन का जो है नाम बताइए। तो ऑप्शन में है जैसा काम वैसा परिणाम, ऑप्शन बी में नई रोशनी का बीज, ऑप्शन सी में है आचार विडम्बन और ऑप्शन डी में तीनों। तो बालकृष्ण भट्ट के जो है प्रहसन का नाम बताइए। तो बिल्कुल छठा का जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तीनों जो है इसका डी ऑप्शन नंबर छठा का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 7वां कि कौन सा उपन्यास जो है वो बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था। तो ऑप्शन ए में है रहस्य कथा नूतन ब्रह्मचारी 100,000 एक सुजान, ऑप्शन बी में अज्ञान शुरू और ऑप्शन सी में है गुप्त बैरिया सतल यात्रा उचित दक्षिणा और ऑप्शन डी में है हमारी घड़ी स्वच्छता का अभाव। तो बिल्कुल इसका जो है 7वां प्रश्न का राइट आंसर जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कहा जाए तो अज्ञान ठीक है अज्ञान शुरू जो है ये बी ऑप्शन ये बिल्कुल जो है 7वां का सही आंसर है। अगला नंबर प्रश्न है 8वां नंबर कि वाक शक्ति के अनेक फायदों में से जो है कौन है। ऑप्शन में है वक्तव्य एवं भाषण है, ऑप्शन में प्राण एवं दृष्टि है, ऑप्शन सी में श्रवण एवं स्पर्श और ऑप्शन में स्पीच वक्तृता और बातचीत है। तो बिल्कुल इसका जो है 8वां प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा। स्पीच वक्तृता और बातचीत जो है ऑप्शन नंबर डी आंसर जो है वो सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 9वां नंबर कि बेन जॉनसन ने जो है वो क्या कहा था। तो ऑप्शन ए में है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ऑप्शन बी में है कि सुनने से ही मनुष्य को जो है वो जाना जा सकता है। और ऑप्शन सी में है कि चिल्लाने से ही जो है दबंगों की आवाज को दबाया जा सकता है। और ऑप्शन डी में विनम्रता से अपनी बात में हमें कहनी चाहिए। तो राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा। तो कहा जाए कि बेन जॉनसन का जो है वो क्या कहना था। तो 9वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि बोलने से ही जो है मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। अगला है प्रश्न नंबर 10वां कि एडिशन का क्या मत है। तो ऑप्शन में है कि सच्ची बातचीत 3 व्यक्तियों में ही हो सकती है। ऑप्शन बी में है कि असल बातचीत जो है सो 2 व्यक्तियों में हो सकती है। ऑप्शन सी में है कि झूठी बातचीत 4 व्यक्तियों में हो सकती है। और ऑप्शन में सच्ची बातचीत 5 व्यक्ति में हो सकती है। तो एडिशन का जो है क्या मत है। तो 10वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा कि असल बातचीत जो है सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। 10वां का जो है इसका राइट आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 11 नंबर कि हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका जो है वो बाल कृष्ण भट्ट ने इलाहाबाद से हिंदी बरदानी सभा की जो है ओर से कब निकाला। ऑप्शन ए में है 1875, ऑप्शन बी 1877, ऑप्शन 1878, ऑप्शन 1977। तो ठीक है, 11 का राइट आंसर जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1877 इसका जो है बी आंसर सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 12 नंबर कि हिंदी प्रतिलिपि जो है वो कितने वर्षों तक प्रकाशित हुआ। तो ऑप्शन में 31 वर्ष, ऑप्शन में 32 वर्ष, ऑप्शन सी में 33 और ऑप्शन डी में है 34। तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। 33 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा। तो 33 वर्ष ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला नंबर प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है कि कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा। तो ऑप्शन है पद्मावती, चंद्रसेन, कृतार्जुनीय, पूर्ण विवाह या वीर सिंह, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर। ऑप्शन बी में है शिक्षादान, आचार विडम्बन, नई रोशनी का विष, बहुनला, सीता वनवास, पतित पंचम। ऑप्शन सी में है मेघानाद वध, इंग्लैंड द्वारी और जो है भारत जननी, भारतवर्ष, कली, 2 दुख देशी, एक रोगी और एक वैध है। ठीक है, आपाद का एक दिन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा नाटक जो है वो नहीं लिखे हैं। तो बिल्कुल 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा। तो आषाढ़ हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन जो है नहीं लिखे हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार हैं। ऑप्शन भारतेंदु युग के, ऑप्शन बी में द्विवेदी युग के, ऑप्शन सी में प्रगतिवादी युग के और ऑप्शन डी में है छायावाद युग के। यह प्रश्न 2021-2025 में पूछा गया है। तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर इसका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतेंदु युग के हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला है 15 नंबर प्रश्न कि चमनिस्तान का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन ए में है कि मुर्द घाटी वाला इलाका, ऑप्शन बी में कब्र वाला इलाका, ऑप्शन सी में है सुखद वाला इलाका और ऑप्शन डी में है हरे बागों का इलाका। तो 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर इसका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हरे भरे बागों का इलाका जो है 15 का डी आंसर सही हो जाएगा। अगला है 16 नंबर कि बाल कृष्ण भट्ट का जो है वो क्या नहीं थे। ऑप्शन ए में है पत्रकार, ऑप्शन बी महाकाव्य काव्यकार, ऑप्शन सी में निबंधकार, ऑप्शन डी में है आलोचनाकार। तो 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर इसका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। महाकाव्यकार जो है वो नहीं थे। बी आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर कि किसने लिखा है कि गद्य लिखना जो है भाषा को सार्वजनिक करते जाना है। तो ऑप्शन है अशोक वाजपेयी ने, ऑप्शन बी में नामवर सिंह, ऑप्शन सी में रघुवीर सहाय और ऑप्शन डी में है शमशेर बहादुर सिंह। तो 17 का जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रघुवीर सहाय लिखे। कौन लिखे हैं। तो रघुवीर सहाय। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 18 नंबर
कि बाल कृष्ण भाट के समय कौन कौन जो है साथी साहित्यकार थे। तो ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण, ऑप्शन सी में है प्रेमघन और ऑप्शन डी में उपयुक्त में से सभी। तो 18 का राइट आंसर इसका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी इसका जो है 18 का डी आंसर सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 19 से कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बाल कृष्ण भाट की तुलना किन अंग्रेजी साहित्यकार के लेखकों की है। तो ऑप्शन एडिसन और स्टील, ऑप्शन बी में है कि विलियम जो है वर्ड्सवर्थ और विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन सी में है हडसन और जो है स्वीटफैट और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, एडिसन और स्टील ने रखा है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि बाल कृष्ण भाट किस काल के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए में आदिकाल के, ऑप्शन में भक्ति काल, ऑप्शन सी में रीति काल और ऑप्शन में आधुनिक काल। और यह भी प्रश्न 2018 में पूछा गया है। तो 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आधुनिक काल के रचनाकार हैं, डी आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 21 नंबर कि बाल कृष्ण भाट की रचना बातचीत की विधा क्या है। यह प्रश्न 2013 में पूछा गया। ऑप्शन ए में उपन्यास है, ऑप्शन बी में कहानी है, ऑप्शन सी में नाटक और ऑप्शन डी में है निबंध है। तो 21 का राइट आंसर जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, निबंध है। ठीक है, ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना। यह भी प्रश्न 2020 में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में है चंद्रहार शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी में मल्यज, ऑप्शन सी बालकृष्ण भाट और ऑप्शन डी में है भगत सिंह। तो कहा जा रहा है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो बालकृष्ण भाट की है। सी ऑप्शन नंबर इसका 22 का सही हो जाएगा। अगला है 23 नंबर कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भाट क्या बतलाना चाहते हैं। ऑप्शन है बातचीत की शैली, ऑप्शन बी में भाषण की शैली, ऑप्शन सी में है संवाद की शैली और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर इसका जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं। तो बातचीत की शैली को। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 24 नंबर कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। ऑप्शन ए में फ्राइडे के, ऑप्शन बी में संडे के, ऑप्शन सी में एडिसन के और ऑप्शन डी में स्टील के। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा फ्राइडे के मुख से जो है एक बात सुनी थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर कि वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर पाता। ऑप्शन ए में है चल नहीं सकता, ऑप्शन में खा नहीं सकता, ऑप्शन से बोल नहीं सकता और ऑप्शन में पढ़ नहीं सकता। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बोल नहीं सकता है। ऑप्शन सी जो है 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 26 नंबर कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या जमा रहता है वह भाप बन कर निकाल पड़ता है कैसे। ऑप्शन ए में बहस करके, ऑप्शन में झगड़ा करके, ऑप्शन सी में बातचीत के जरिए और ऑप्शन डी में है हंसने से। तो बिल्कुल जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए निकल जाता है। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला है 27 नंबर कि बाल कृष्ण भाट के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन ए में है बेनी प्रसाद भाट, ऑप्शन ए बी में है ठीक है बेनी प्रसाद भाट और ऑप्शन ए सी में है टेनी प्रसाद भाट और ऑप्शन डी में सैनी प्रसाद भाट। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो ठीक है बालकृष्ण भाट के पिता का नाम क्या था। यह जो है प्रश्न 2020 में पूछा गया है। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा बेनी प्रसाद भाट नाम था। अगला प्रश्न है 28 नंबर कि बाल कृष्ण भाट के पिता पेशे से क्या थे। ऑप्शन ए में चिकित्सक, ऑप्शन बी में व्यापारी, ऑप्शन सी में शिक्षक और ऑप्शन डी में समाज सेवी। तो बिल्कुल इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यापारी थे। 28 का बी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार राष्ट्र का समुद्र किनकी बातचीत मोड़ा चलाता है। यह भी प्रश्न 2022 में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में दो हम सहेलियों की बातचीत, ऑप्शन बी में है दो पुरुषों की बातचीत में, ऑप्शन सी में है दो बच्चों की बातचीत में और ऑप्शन डी में दो मूर्खों की बातचीत में।
तो 29 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2 हम में सहेलियों के बीच में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये ऑप्शन 29 का सही हो जाएगा। अगला है 30 नंबर, नौजवानों की निंदा किनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण है। यह भी प्रश्न जो है 2022 में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में है नवयुवतियों को, ऑप्शन में महिलाओं को, ऑप्शन सी में बुजुर्गों को और ऑप्शन डी में है 2 बूढ़ों को। तो बिल्कुल 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर इसका जो है, ठीक है कि 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 बूढ़ों की हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 31 नंबर कि लेखक बालकृष्ण भाट ने मन में जो है अध्ययन की रुचि और लालसा किसने जगाई। और यह भी प्रश्न 2022 में पूछा गया। ऑप्शन है पिता ने, ऑप्शन बी मामा, ऑप्शन सी माता और ऑप्शन डी में है भैया। तो 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है सी ऑप्शन से माता ने जगाए थे। किसने? तो माता ने जगाई थी। ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर कि बालकृष्ण भाट की रचना निम्न में से कौन है। ऑप्शन में बातचीत, ऑप्शन में जुट्ठन, ऑप्शन सी में रोज और ऑप्शन में परिगीता और समाज। और यह भी प्रश्न 2023 में पूछा गया है। तो बालकृष्ण भाट की रचना जो है कौन सा है। तो बिल्कुल ए ऑप्शन से हो जाएगा। बातचीत इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न है कि 100वां जान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन में जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन से बालकृष्ण भाट और ऑप्शन में मोहन राकेश। और यह भी प्रश्न जो है वो 2024 में पूछा गया है। तो 33 का राइट आंसर जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बालकृष्ण भाट इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 34 नंबर कि रेल का विकट खेल रचना के रचनाकार कौन है। यह भी प्रश्न 2026 में पूछा गया है। तो ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी में है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी में बालकृष्ण भाट और ऑप्शन डी में है राम नरेश त्रिपाठी। तो रेल के विकट खेल के रचनाकार कौन है। तो बालकृष्ण भाट जी हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी जो है आंसर सही हो जाएगा। और यह भी प्रश्न देख सकते हैं कि 2026 में पूछा गया है। तो चलिए आप लोग को जो है 34 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएं पहला नंबर चैप्टर से, जो कि ये सही प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, परीक्षा से जो है रिलेटेड प्रश्न है। तो इसे आप लोग सही भाव याद कर लीजिएगा। तो आज तक बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लासेस में। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और आप लोग सभी जो है वीडियो देखकर जो है जरूर कमेंट करिएगा कि आज की क्लास आप लोग को कैसा लगा। धन्यवाद।